हे गाइस, दिस इज़ मस्तान खान, निम्न कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। तो हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई थी इन्फेक्शंस के बारे में। तो आज हमारी यूनिट नंबर 5 स्टार्ट होती है। इसका नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के अंदर हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में, हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में और एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के बारे में। और इनमें जो भी टेस्ट होते हैं, एलाइजा टेस्ट, विडाल टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट, जो टेस्ट की जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हो गया अपना इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा। प्रति मतलब प्रतिजन और रक्षा मतलब जो सुरक्षा हो गई अपनी। प्रतिजन क्या होते हैं? एंटीजन हो गए, एंटीजन हो गए या अपने पैथोजन्स हो गए। जो पैथोजन से रक्षा करते हैं उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम इम्यूनस, मतलब जो इम्यूनिटी है तो कौन से वर्ड से ड्राइव्ड की गई है? इम्यून्स वर्ड से ड्राइव्ड की गई है, जिसका मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम डिजीज, मतलब किसी भी डिजीज से फ्री होना या किसी भी माइक्रोब्स हो गया उनसे फ्री होना, या एक्सटेंड मतलब किसी माइक्रोब से लड़ना। ये हो गया हमारा इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन। इसके बाद में हम देखते हैं रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर। जो बॉडी की पावर होती है, रेजिस्टेंस पावर मतलब किसी को रोकने की जो पावर होती है। टू एग्जिबिट बाय द होस्ट, जो कि होस्ट के द्वारा एग्जिबिट की जाती है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन और पैथोजेंस, जो किसी पैथोजेंस हो गए, जो फॉरेन मतलब बाहर के जो भी इन्वायरमेंट में जो एंटीजेंस है या पैथोजेंस है उनके खिलाफ जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर होती है वो किसके द्वारा? होस्ट के द्वारा एग्जिबिट की जाती है। इंक्लूडिंग हो गया इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जब या फिर हमारे बैक्टीरिया हो गए, या फिर हमारे पैथोजेंस हो गए, या फिर हमारे वायरसेस हो गए। तो ये था हमारे इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन। इम्यूनिटी क्या होता है? एक जो होस्ट होता है उसकी रेजिस्टेंस पावर होती है, होस्ट के बॉडी की रेजिस्टेंस पावर होती है जो एग्जिबिट की जाती है किसके द्वारा? होस्ट के द्वारा। किसके खिलाफ? फॉरेन एंटीजन और पैथोजेंस के खिलाफ। इसमें इंक्लूड कर देंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो गए अपने? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, फंगाई हो गई, या अपनी एल्गाई हो गई। ठीक है, तो इनके खिलाफ क्या करना? जो ये अपने फॉरेन पार्टिकल है इनको एग्जिबिट करना बॉडी के अंदर आने से। तो ये हो गया अपने इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन। इसके बाद में हम देखते हैं डेफिनेशन किसकी? इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या होती है? एबिलिटी एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंस, मतलब किसी होस्ट या पेशेंट की एबिलिटी या किसी पर्सन की एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? टू फाइट करना, मतलब किसी से लड़ना। किससे लड़ना? अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या फॉरेन सब्सटेंस हो गया, उनसे जो हमारे लड़ने की क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। तो ये हमारी हो गई इम्यूनिटी की डेफिनेशन। इसके एग्जाम्पल हो गए फॉरेन सब्सटेंस हो गए, जैसे अपने पैथोजेंस हो गए या फूड आइटम्स हो गए, ड्रग हो गया, पोलन कीट हो गया। ये हो गया हमारे जो फॉरेन सब्सटेंस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद में हम देखते क्या है? द रेजिस्टेंस प्ले ए मेजर रोल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। रेजिस्टेंट मतलब रुकावट। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन क्या है, इम्यूनिटी का कितने प्रकार होते हैं ये हम देखते हैं। तो इम्यूनिटी मेनली 2 टाइप्स की होती है। कौन सी? इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को हम और क्या बोलते हैं? इनबोर्न इम्यूनिटी या नेटिव इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इसके फर्दर क्लासिफिकेशन से पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमारे को नेचर से प्राप्त होती है, मतलब इनबॉर्न, जब हमारा जन्म होता है तब से ही हमारे को प्राप्त होती है, वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो गए? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारे को वैक्सीन के द्वारा दी जाती है या जो हमारी बॉडी किसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, वो हो गई हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है? एक एपिथेलियल बैरियर होते हैं, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं और सेल्यूलर फैक्टर होते हैं। एपिथेलियल बैरियर या फिजिकल बैरियर कौन कौन से हो गए? स्किन हो गए। स्किन हमारे शरीर के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का, जो सबसे
जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल करता है बॉडी के अंदर। ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा हमारे हैंड पर, जो स्किन होगी उसके टच हो जाता है, मतलब अंदर जाने से रोक इनहिबिट करता है। फॉरेन पार्टिकल हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। इसके बाद में आता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, जो नोज से स्टार्ट होता है, नोज से अपना फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स से लेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स से हमारे ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलस, और उस वो जो लंग्स में डिवीजन होता है वो हो गया। इसमें क्या होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो अपना फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, नोज, नोज में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। उन सीलिया का क्या वर्क होता है, जैसे हमने कोई, ये अपना नोज है, नोज जैसे कोई एयर पार्टिकल आया नोज के अंदर, तो नोज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। तो सीलिया क्या करते हैं, जो ये एयर पार्टिकल है उनको अपने पास रख लेते हैं, जो हम अपने नोज के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। मतलब एक तरह से मतलब एक तरह से फिजिकल बैरियर का काम कर रहा है एंटीजेंस के खिलाफ। तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक। जैसे अगर नोज के द्वारा भी अगर कोई अपना फॉरेन पार्टिकल अंदर चला जाए, तो हमारे स्नीजिंग के दौरान या हम खांसते या छींकने के दौरान हमारे जो डस्ट पार्टिकल है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, अपने एपिथेलियल बैरियर या फिजिकल बैरियर की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हो गया हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक। इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या होता है, जैसे हम माउथ से कोई फूड खाते हैं, तो फूड खाने के दौरान क्या होता है, फूड का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, किसके द्वारा, माउथ के द्वारा। अगर माउथ के द्वारा जो फूड का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसके अंदर जो सलाइवा सीक्रेट होता है, उससे हमारे मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वहीं सलाइवा से मर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ पैथोजेंस या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके द्वारा नहीं मरते हैं। तो उनको क्या होता है, वो इसोफेगस के द्वारा जैसे ही हमारे स्टोमक के अंदर जाता है, तो स्टोमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। तो वो भी एक तरह से बैक्टीरिया का मतलब एंटीबैक्टीरियल काम कर रहा है। तो क्या एंटीबैक्टीरियल क्या हो गया, तो वो क्या कर देता है, जो अपना वहाँ पर उस जो जिस फूड का मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड नहीं हुए थे, किसके द्वारा, माउथ के द्वारा, तो वो क्या कर देते हैं, जो स्टोमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है उसके द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा एक फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा में क्या होता है, जैसे एयर पार्टिकल हो गए या डस्ट पार्टिकल हो गए, जैसे हमारे आई में एंटर कर देते हैं, तो वो एक आंसू के द्वारा बाईपास कर देता है किसको, जो अपने बैक्टीरियल सबस्टांस हो गए या अपने पैथोजेंस हो गए उनको। नेक्स्ट है हमारा जेनिटरी ट्रैक। तो जेनेटिव ट्रैक किससे फंक्शन करता है, जैसे हमारा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चले गए, तो वो क्या होता है, यूरिथ्रा के द्वारा एक्सक्रीशन हो जाता है। इसके बाद में जो ये जेनेटिव ट्रैक में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, जो पीएच होता है, वेजाइनल का पीएच होता है, वो सीक्रेशन कर दिया जाता है। जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेजाइना के द्वारा, या वेजाइना होती है उसमें यूरिथ्रा के द्वारा एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा एंटीबैक्टीरियल। तो हम देख लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। इट इज रेजिस्टेंस विच इंडिविजुअल पासेस बाय बर्थ। जो इंडिविजुअल को बर्थ से प्राप्त होती है उसको भी अब क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी या नेटिव इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनबॉर्न पर ही हमारे को डेवलप हो जाती है या इनबॉर्न हमारे को प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है। इट इज़ ए वर्च्यू ऑफ हिज जेनेटिक एंड जो कॉन्स्टिट्यूट मेकअप, जो ये अपने जेनेटिक मतलब जो हमारे फादर है, फादर को किससे मिली है, ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर को उसके फादर से, और हमारे फादर से हमारे अंदर जो मेकअप होती रहती है लगातार, मतलब जेनेटिक मटेरियल की तरह एक तरह से काम करती रहती है। अब हम देख लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, ये हमेशा प्रेजेंट होती है, मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, मतलब ऑलवेज प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक्ट इन मिनट, ये क्या करती है, जैसे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो पहले जो अपना एंटीजेंस आया उनको पहचानने में टाइम लेगी, फिर उसके खिलाफ मेमोरी बनाएगी, तो उसमें क्या लगता है हमारे को डिलेड होती है, मतलब टाइम लगता है। लेकिन ये क्या करती है, जैसे अगर ये अपना स्किन है, स्किन के जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको वो झट से हटा देगी, तो एक्ट इन मिनट में ये वर्क करती है। नेक्स्ट हो गया हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस। जो होस्ट की डिफेंस होती है उसका फर्स्ट लाइन किसको बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी को।
और ये अपने नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं होती है। जैसे स्किन, ये तो नहीं है कि इस पर्सन के अलग स्किन है, इस पर्सन के अलग स्किन है। मैं काली गोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मतलब नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि जैसे कि इसके तो स्किन परसेंटेज एपिडर्मिस की और उसके स्किन परसेंट है प्लास्टिक की, या उसके स्किन परसेंट है किसकी, लोहे की। मतलब ये कोई स्किन मतलब फिक्स होती है, तो ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब कोई किसी भी स्पेसिफिक नहीं होती है, किसी पर्सन की स्पेसिफिक नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट इवन बिफोर एंटर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा स्किन हो गया, स्किन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने से पहले हमारे अंदर प्रेजेंट रहती है। ये तो नहीं होता है कि पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा फिर हमारी स्किन डेवलप होगी, ये कभी नहीं होता है। जो ये इन्नेट इम्यूनिटी में होती है वो अपने, जैसे हमारा जेनेटिक ट्रैक, ये ऑलरेडी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे एंट्री नहीं करता उससे पहले हमारे को प्रेजेंट होती है। जैसे जेनेटिक ट्रैक हो गया, या फिर हमारा स्किन हो गया, या हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, या पर हमारे कंजक्टिव हो गया, आइज हो गए, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा दे हैव नो मेमोरी। ये कोई मेमोरी नहीं बनाते हैं। मतलब जैसे कोई या हमारे एक बैक्टीरिया आया है, तो बैक्टीरिया को हमने ऐसे हटा दिया है, तो इस बैक्टीरिया है उसके खिलाफ कोई मेमोरी नहीं बनाती है स्किन। जैसे आज दूसरा आ गया कोई अलग, आज कोई अलग पार्टिकल आ गया, आज कोई अलग पार्टिकल आ गया, तो इनको केवल हटाने का वर्क करती है, ये किसी के खिलाफ मेमोरी, स्पेसिफिक मेमोरी नहीं बनाती है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन से, फिजिकल बैरियर और अपना एंटीबैक्टीरियल, और नेक्स्ट होता है अपना सेल्यूलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल बैरियर क्या होते हैं। वेरियस फिजिकल बैरियर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होते हैं, वो जो क्या करते हैं, हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला बैरियर हो गया हमारा स्किन। स्किन क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इट इज़ नॉट ओनली एक्ट मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर, ये फिजिकल बैरियर या मैकेनिकल बैरियर की तरह ही वर्क नहीं करता है, क्या करता है, बट आल्सो प्रोवाइड बैक्टीरियल साइडल सिक्रेशन। जो बैक्टीरियल साइडल सिक्रेशन है वो भी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को। जैसे होता है हमारा फर्स्ट मतलब प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द, जो प्रोटेक्शन करता है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ऑफ द बॉडी। जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव पार्ट होता है किसका, बॉडी का हमारा सबसे और मेन पार्ट होता है कौन सा, स्किन। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हो गया हमारा इसका एपिथेलियल या फिजिकल बैरियर का रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होते हैं, द इनहेल्ड पार्टिकल आर अरेस्टेड बाय द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के द्वारा अरेस्टेड कर दिए जाते हैं जो इनहोल्ड पार्टिकल्स होते हैं। इनहोल्ड पार्टिकल्स जो नेजल पैसेज के द्वारा अरेस्टेड कर दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नोज होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अरेस्टेड हो जाए या ट्रैपिंग हो जाए। तो नोज के अंदर एक तो हमारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया किसे बोलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा म्यूकस होता है जो नोज में, नोज की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। तो ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है सरफेस द एक्ट, मतलब सरफेस पे प्रेजेंट होता है नेज की एज ए ट्रैपिंग मैकेनिज्म। जो ट्रैपिंग मतलब उसको जो अपना एयर जो अपने आ रहे क्या फॉरेन पार्टिकल आगे आ रहे हैं उनको क्या करता है, ट्रैप करता है, ट्रैपिंग मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है। और जो हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट होते हैं नाक के अंदर, वो क्या करते हैं, कॉट द पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको क्या करते हैं, पकड़ लेता है। इट एक्ट ए इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म, ये क्या करता है, इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट हो गया हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक। इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या होता है, द माउथ प्रोसेस सलाइवा विच हैज एन इनहिबिटरी इन्फेक्शन में मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो सलाइवा के द्वारा मार दिए जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, हम स्वेलोड कर लेते हैं, मतलब निगल जाते हैं। किसके द्वारा, इसोफेगस के द्वारा। सम बैक्टीरिया में है स्वेलोड जो हमारे निगल जाते हैं किसके द्वारा, इसोफेगस के द्वारा। बट आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिडिक पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। जो हमारे स्टोमक के अंदर एसिडिक प्रेजेंट होता है, जो वो क्या कर देता है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, वो क्या कर देता है, जो हमारे अगर माउथ के द्वारा, सलाइवा के द्वारा जो
जो हमने फॉरेन पार्टिकल नहीं मरे हैं उनको क्या कर देता है, जो एसिडिक प्रेजेंट होता है उसमें हमारे को खत्म कर देता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है, टीयर हैव मेजर रोल बाय फ्लैशिंग अवे बैक्टीरिया एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स। जो हमारे अदर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, टीयर के द्वारा बाहर सिक्रेशन कर दिए जाते हैं। इट इन एडिशन प्रेजेंट टीयर हैज बैक्टीरियल एक्शन। अगर अधिक मात्रा में टीयर प्रेजेंट होता है तो क्या बोलता है, ये बैक्टीरियल के प्रति एक्शन कर देता है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी कर देता है। इसके बाद में हमारा लास्ट है जेनिटरी ट्रैक्ट। जेनिटरी ट्रैक्ट क्या करता है, द फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिनरी एलिमेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरिथ्रा। जो हमारे अनपार्टिकल मतलब जो हमारे किडनी में जो क्या होता है, फिल्टर होता है, फिल्टर के दौरान जो हमारे काम में नहीं आने वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डक्ट के थ्रू यूरिथ्रा के द्वारा, यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में जाकर यूरिथ्रा के द्वारा सिक्रेशन कर दिया जाता है। तो ये भी हमारे क्या कर रहे हैं, एक इन्नेट इम्यूनिटी में एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क कर रहा है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस। तो सर देखते हैं कि एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस क्या होता है। तो एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस क्या करता है, बेसाइड स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन। जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यू। जो हमारे ब्लड और टिश्यू होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस। जो क्या करते हैं, जैसे हमारे ब्लड या टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया आते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज कर उसको खत्म कर देते हैं। तो उसके अंदर जो जैसे ही हमारा टिश्यू है तो टिश्यू के अंदर हमारा एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, जैसे हमारा कोई फॉरेन पार्टिकल या एंटीजेंस आता है तो उसको पहचान कर उसको खत्म कर देता है। तो ये सबस्टांस कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपना प्रोपरडीन होता है। दीज सबस्टांस आर प्रोपरडीन, कॉम्प्लीमेंट एंड लाइसोजाइम होते हैं। जो क्या करते हैं, जो हमारे बैक्टीरियल सबस्टांस आते हैं बॉडी में उनको डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलर। सेल्यूलर फैक्टर किस तरह वर्क करता है, सेल्यूलर मतलब सेल से बना। सेल से कौन सा बनता है, हमारा आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक होता है प्लेटलेट्स। और इसमें जो डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या करता है, जो अपने पैथोजेंस होते हैं या एंटीजेंस होते हैं उनको फेगोसाइटोसिस कर देता है। फेगोसाइटोसिस मतलब उसको खा जाता है, जो भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको डिस्ट्रॉयड कर देता है। तो इसके बारे में देखते हैं सेल्यूलर फैक्टर के बारे में क्या होता है। वंस द इफेक्टिव एजेंट हैज क्रॉस द बैरियर ऑफ एपिथेलियम सरफेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एपिथेलियम सरफेस या हमारे फिजिकल सरफेस थी तो वो क्या कर रही थी, हमारे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह वर्क कर रही थी। तो क्या होता है, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी में जो फिजिकल बैरियर होते हैं उनको क्रॉस कर जाते हैं। जैसे मतलब जो अपनी इम्यूनिटी होती है वो लो होती है तो जो ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या पैथोजेंस होते हैं वो क्या कर जाते हैं, हमारे फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। तो फिजिकल बैरियर को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, द टिश्यू फैक्टर कम इनटू ए प्ले। जो अपने टिश्यू होते हैं, टिश्यू के फैक्टर होते हैं कम इनटू ए प्ले फॉर डिफेंस व्हेन देन इन्फेक्टिव एजेंट एंटर द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्टिव एजेंट आया, इन्फेक्टिव एजेंट हमारे जो फिजिकल बैरियर थे उनके द्वारा संभाला नहीं गया तो वो कहाँ चले जाते हैं, सेल्स के अंदर चला जाता है। तो सेल्स क्या करते, जो टिश्यू के फैक्टर क्या करते हैं, एक मेजर रोल प्रदर्शित करते हैं। जो मेजर रोल क्या होता है, इन्वेस्ट टिश्यू एग्जीक्यूटिव इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। जो जैसे ही वो अपने पैथोजेंस बॉडी के अंदर आते हैं तो वो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो कर देती है, जो क्या करती है, अक्योर बाय अकोमुलेशन ऑफ फेगोसाइटोसिस सेल इंजेस्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिस्ट्रॉयड सेल। तो उनको क्या कर देती है, फेगोसाइटोसिस मतलब उन सेल्स जो जैसे वो एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस आते हैं तो उनको क्या कर देती है, जो अपनी डब्ल्यूबीसी होती है उनको खा जाती है या डिस्ट्रॉयड कर देती है। इसके बाद में हमारा करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हमने पूरा देख लिया। इन्नेट इम्यूनिटी हमारे को कहाँ से प्राप्त होती है, बाय बॉर्न प्राप्त होती है। इन्नेट इम्यूनिटी 3 टाइप्स की होती है, एक हो गया इसका फिजिकल बैरियर या एपिथेलियल बैरियर, नेक्स्ट हो गया हमारे एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस और उसके बाद में हो गया अपना सेल्यूलर फैक्टर। ये तीनों किस प्रकार से वर्क करते हैं हमने देख लिया है। इसके बाद में आता है अपना एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी होती क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हमारे को खुद से प्राप्त करनी पड़ती है या फिर हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के द्वारा हमारे को मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो डेवलप करनी करती है हमारे को बर्थ के बाद में।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है हमारे, इसकी जो ये होती है ना, एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है। जैसे हमने देखा है कोरोना के खिलाफ कौन सी कोविड वैक्सीन लग रही थी। अलग अलग वायरस या अलग अलग पैथोजेंस या अलग अलग बैक्टीरिया के खिलाफ अलग अलग एंटीबॉडी बनाती है। और इनमें क्या होती है, मेमोरी प्रेजेंट होती है। मेमोरी कैसे वर्क कर रही है, जैसे हमारा अभी कोविड के वैक्सीन लग रहे थे। कोविड के वैक्सीन किस लिए लग रहे थे, क्योंकि अगर जैसे हमारा अब अब कोविड आया था तो कोविड के कारण कई लोगों की जान गई थी, बहुत सारे मेजर संख्या में जान गई थी। लेकिन इसकी वैक्सीन लगाने का क्या फ़ायदा है, जैसे नेक्स्ट टाइम कभी भी कोरोना आएगा तो ये क्या बना रखी हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ मेमोरी बना रखी कि जो कोविड होता है वो ऐसा होता है। तो जैसे ही अगर एंटर करेगा तो उसमें जल्दी पता लग जाएगा कि वो कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है। तो हम देखते हैं एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। द एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी हमारे को आफ्टर बर्थ डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज रिजल्ट ए मेजर ग्रुप ऑफ सेल लिम्फोटिक एंड एंटीजन एंटीबॉडी सेल्स। जो हमारे को कहाँ से प्राप्त होती है, एंटीजन एंटीबॉडी सेल्स से इसके रिजल्ट प्राप्त होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज रिजल्ट ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ सेल लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन एंटीबॉडी सेल्स। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, मेजर ग्रुप ऑफ सेल्स का रिजल्ट है जो लिम्फोसाइट और एंटीजन एंटीबॉडी सेल्स का एक्वायर्ड की जाती है। इसके बारे में हम देखते हैं क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी अपनी, दीज आर स्पेसिफिक फॉर ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कोविड का एग्जांपल लिया था, मतलब एक अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। जो स्पेसिफिक होती है क्या, इम्यूनिटी, जो हो गई हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इम्यून रिस्पॉन्स अकॉर इन ए डे, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स उनमें जो अपने इन्नेट इम्यूनिटी हो रही थी उनमें इम्यून रिस्पॉन्स क्या कर रहा था, एक मिनट के अंदर मतलब एक मिनट के अंदर वर्क कर रहा था। एक्ट इन ए मिनट या शो इन ए मिनट, एक 1 सेकेंड या जस्ट ए मिनट के अंदर जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा था वो इन्नेट इम्यूनिटी में शो हो रहा था। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इसको इम्यून रिस्पॉन्स को शो होने के लिए कई दिन लग जाते हैं या कई वीक भी लग जाते हैं या मंथ भी लग जाते हैं। और इसमें क्या होती है, मेमोरी प्रेजेंट होती है। मेमोरी रेस्पॉन्स आर प्रेजेंट। मेमोरी रेस्पॉन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्रेजेंट होती है, जबकि इन्नेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती थी। और नेक्स्ट है हमारा मेमोरी आफ्टर एक्सप्लोर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेन कंपोनेंट। मेमोरी मेन 2 कंपोनेंट से बनी हुई होती है। कौन कौन सी होगी हमारी, टी सेल्स और बी सेल्स। टी सेल्स को क्या बोलते हैं, थाइमस सेल्स। बी सेल को क्या बोलते हैं, बोन मैरो सेल्स। तो टी सेल्स को और क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और बी सेल्स को क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब देखते हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है। सेल मीडिएटेड क्या होगी, दे फॉर्म इन ए बोन मैरो। जो सेल मीडिएटेड होती है ना, टी वाली सेल्स, दोनों का जो फॉर्मेशन होता है ना वो बोन मैरो से होता है। बोन मैरो क्या होता है, ये हो गया हमारा बोन, तो ये हमारा बोन मैरो हो गया। तो बोन मैरो में ही इनका दोनों जो बी सेल्स हो गई या टी सेल्स हो गई, उनका फॉर्मेशन कहाँ से होती है, बोन मैरो से। लेकिन जो टी सेल्स होती है वो मेजर कहाँ होती है, थाइमस के अंदर। और जो ह्यूमरल हो गई या बी सेल्स हो गई, दोनों का फॉर्मेशन तो कहाँ से हो रहा है, बोन मैरो से। लेकिन इसका मेचर कहाँ हो रहा है, थाइमस में, जबकि इसका मेचर कहाँ हो रहा है, बोन मैरो के अंदर। इसका मेचुरेशन होता है बोन मैरो के अंदर, ये फॉर्म होती है। इसलिए इसको टी सेल्स कहा गया और इसके लिए इसको बी सेल्स कहा गया जाता है। टी सेल्स होती है उसमें कितनी परसेंट होती है, 80% ऑफ लिम्फोसाइट से बनी हुई होती है। कौन सी, टी सेल्स। और ये कितनी, 15 से 20% ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो ये कितनी होती है, 15 से 20% लिम्फोसाइट से बनी हुई होती है। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, मेमोरी सेल प्रेजेंट होती है, दोनों में प्रेजेंट होती है, क्योंकि दोनों एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप से है। इसके बाद में हमारा क्या हो गया, जो सेल मीडिएटेड या टी सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है, लिम्फोकाइनेस। ये अपना मेन इंपॉर्टेंट है। जो टी सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है, लिम्फोकाइनेस। जबकि ये क्या सीक्रेट करती है, बी सेल्स एंटीबॉडी सीक्रेशन करती है। लेकिन टी सेल्स होती है उनकी लाइफ स्पेन, मतलब जो उनकी लाइफ होती है वो होती है लॉन्ग होती है। और जो बी सेल्स होती है उनकी लाइफ स्पेन होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है।
अब हम देखते हैं कि किसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। तो ये हो गया हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। तो इसको एक याद करने की ट्रिक हो गई। एक्टिव मतलब अपनी, जो अपनी बॉडी खुद बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्वायर्ड, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और पैसिव से क्या याद रखना अपने को? पराई। जो एंटीबॉडी हमारे को जो इम्यूनिटी हमारे को पराई आदमी से मिलती है उसको हम बोलते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्टिव से हमारे को क्या याद रखना है? अपनी। अपनी मतलब जो अपनी बॉडी खुद बनाती है एंटीबॉडी। जैसे टीबी के खिलाफ हमारी खुद की बॉडी जो हमारी बॉडी है खुद एंटीबॉडी बना रही है, तो वो क्या गई? हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव क्या हो गई? जैसे रेबीज के खिलाफ बना रही थी, रेबीज वायरस के खिलाफ बना रहे थे, तो दूसरे वायरस के खिलाफ बना रही थी, तो ये हो गई हमारी पैसिव इम्यूनिटी। या फिर हमारे जो इसका नेचुरल हो गया, जैसे जो मदर के द्वारा एंटीबॉडी मिल रही है, कौन सी? IgG या IgA, तो वो हो गई हमारे पैसिव। पैसिव मतलब जो पराई से मिल रही है वो हमारी हो गई पैसिव इम्यूनिटी। इसके फर्दर टू टाइप्स होते हैं एक्टिव एंड पैसिव के। तो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया नेचुरल और एक हो गया आर्टिफिशियल। और पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्वायर्ड में सबसे पहले आ गई अपनी एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? प्रोड्यूस एक्टिव बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम। जो किसके द्वारा एक्टिव की जाती है? होस्ट के इम्यून सिस्टम द्वारा, मतलब अपने खुद के द्वारा जो इम्यून सिस्टम द्वारा जो एंटीबॉडी सीक्रेट की जाती है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। और जो दूसरों के द्वारा की जाती है उनको क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी? लॉन्गेस्ट पीरियड बट डिपेंड ऑन पैथोजेंस के टाइप। ये लॉन्गेस्ट पीरियड होती है, लेकिन जो पैथोजन होता है उसके टाइप्स पर डिपेंड करती है कि ये किस प्रकार का टाइप है। इनमें क्या होती है? मेमोरी प्रेजेंट होती है, किसमें? एक्टिव में। नॉट यूजफुल इन इम्यूनोफ्लोरेंस इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल पर यूजफुल होती है, यूजफुल नहीं होती है। अब इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है अपना नेचुरल, एक होता है अपना आर्टिफिशियल। तो नेचुरल किस प्रकार वर्क करता है और आर्टिफिशियल किस प्रकार से वर्क करता है वो हम देखते हैं। तो ये अपना हो गया नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज एक्वायर्ड बाय ए नेचुरल सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शियस। जो हमारे नेचुरल क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होते हैं इसके द्वारा एक्वायर्ड की जाती है। कौन सी? नेचुरल। सच एज इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्स टेक ए डे और वीक टू डेवलप बट में लॉन्ग लास्टिंग। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं चिकन पॉक्स या अपना स्मॉल पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स क्या होता है? इसको जो रेस्पॉन्स करने के लिए कितने दिन लग सकते? टेक डेज लेती है अपने 5 डे to 7 डेज। इवन देट हमारे जो 10 से 15 दिन, मतलब एक वीक से 2 वीक भी लग जाते हैं किसको? डेवलप करने के लिए, रेस्पॉन्स डेवलप करने के लिए। लेकिन क्या होती है? लॉन्ग लास्टिंग होती है। मोस्टली ये वन टाइप में आती है हमारी बॉडी के अंदर। ये हो गई हमारी नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका एग्जाम्पल हो गया चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स। इसके बारे में देखते हैं। रेस्पॉन्स रिकवरी फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शियस बट नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जो हमारे स्मॉल पॉक्स होता है उससे हमारी जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। इसके बाद में हमारा आता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी किस प्रकार से वर्क करती है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। ये हमारे वैक्सीनेशन के द्वारा, देखो इसमें भी हमारी बॉडी बना रही थी किसके खिलाफ? जैसे चिकन पॉक्स हो गया या स्मॉल पॉक्स हो गया, उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एक बार एंटीबॉडी बना ली है जो लॉन्ग लास्टिंग तक हमारे बॉडी में वापस प्रवेश नहीं करेगा, वो बैक्टीरिया या वो एंटीजेंस या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आर्टिफिशियल भी क्या होती है? जो वैक्सीनेशन होती है, इम्यूनाइजेशन होता है, वो क्या करता है? हमारी बॉडी के खुद के द्वारा वैक्सीनेशन करवाया जाता है। ये तो नहीं है कि जैसे किसी दूसरे को वैक्सीन किया है वो हमारी बॉडी में वर्क करे, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ही वैक्सीन लगेगा तभी वो वैक्सीनेशन का या फिर कोई एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर में डेवलप होगी। द वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन
और देयर टॉक्सोइड और बैक्टीरियल प्रोसीड्यूर। जो वैक्सीनेशन किस कौन कौन सी हो सकती है, हमारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो सकती है, या किल्ड वैक्सीन हो सकती है, या टॉक्सोइड वैक्सीन हो सकती है। जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन क्या होती है, एक बायोलॉजिकल टर्म होती है। वैक्सीन क्या करती है, जो या तो कोई भी बैक्टीरिया हो गया उसको हार्मलेस करके, या फिर उसको जो अपने उसको किल्ड करके जो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाती है, उसको हम वैक्सीन कहते हैं। देखते हैं कि लाइव वैक्सीन क्या होती है। लाइव वैक्सीन यूज ए वीक्न टू डिटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द वैक्सीन आर सो सिमिलर होती है टू द नेचुरल इन्फेक्शियस, ये नेचुरल इन्फेक्शियस से सिमिलर होती है। जो क्या करती है, दैट दे हेल्प प्रिवेंट, दे क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स, जो क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग या लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। जैसे हमारे बीसीजी किसके लिए करता है, टीबी के लिए लगता है टीका। नेक्स्ट हो गया हमारा किल्ड। इन किल्ड वैक्सीन में क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाय हीट, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल्ड करके वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सी होती है, हेपेटाइटिस होती है। इसके बाद में हमारा हो गया टॉक्सोइड। टॉक्सोइड क्या होती है, टॉक्सोइड आर इम्यूनोजेनेसिस बट नॉट टॉक्सोजेनिक। इसके बाद में आती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। अब देखते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। द पैसिव इम्यूनिटी इज इंडिविजुअल बाय परफॉर्म्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट इन्फेक्टिव एजेंट। जो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इंडिविजुअल की परफॉर्म्ड एंटीबॉडी बनाती है किसके खिलाफ, इन्फेक्टिव एजेंट के खिलाफ। इसके बारे में और देखते हैं। द इम्यूनो सिस्टम ऑफ द बॉडी हैज एक्टिव रोल इन पैसिव इम्यूनिटी। जो अपना इम्यूनो सिस्टम होता है वो बॉडी का, द इम्यूनो सिस्टम ऑफ द बॉडी हैज नॉट एक्टिव रोल इन पैसिव इम्यूनिटी। जो हमारे इम्यूनो सिस्टम होता है किसका, बॉडी का, एक्टिव रोल नहीं करता है किसके अंदर, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। एक्टिव इम्यूनिटी में तो क्या कर रहा था, एक्टिव रोल कर रहा था, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या करेगा, एक्टिव रोल नहीं करेगा। प्रोटेक्शन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफर द इम्यून सीरम। इसमें क्या करता है, जैसे हम इम्यून सीरम, जैसे रेबीज हो गया, जैसे रेबीज काटता है तो हम क्या करते हैं, उसको वैक्सीन देते हैं। रेबीज वायरस ने उसको काटा तो हम उसको वैक्सीन देते हैं। तो मतलब शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन जैसे हमारे को क्या हुआ है, रेबीज वायरस काटा है, जैसे हमारे को कुत्ते ने, जो रेबीज वायरस होता है वो हमारे इन्फेक्टेड हो गया है, रेबीज वायरस से कोई होस्ट इन्फेक्टेड हो गया है, तो ये क्या होता है, शॉर्ट लास्टिंग होता है। बट क्या होता है, यूजफुल होता है किसके लिए, इम्यूनिटी रिक्वायर्ड इमीडिएटली के लिए। इसके बाद में हम देखते हैं प्रोटेक्शन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इम्यून सीरम। जैसे इम्यून सीरम ट्रांसफर कराते थे तो ये इमीडिएटली स्टार्टेड हो जाता है। देयर आर नो लेटेंट पीरियड हैज प्रेजेंस इन एक्टिव इम्यूनिटी। इसके पास कोई लेटेंट पीरियड नहीं प्रेजेंट होता है जो एक्टिव इम्यूनिटी के लिए प्रेजेंस का वर्क करे। इसके बाद में हमारा हो गया पैसिव इम्यूनिटी इज शॉर्ट लास्टिंग। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, शॉर्ट लास्टिंग होती है, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी क्या थी, लॉन्ग लास्टिंग थी। और जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बार आ रहा था वो वापस नहीं आ रहा था। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, शॉर्ट लास्टिंग होती है। लेकिन इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है वो उसके पैथोजेनिसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन तक उसके अंदर सर्वाइव रहे। तो क्या हो गया, शॉर्ट लास्टिंग होती है बट इट इज़ यूजफुल इम्यून रिक्वायर्ड इमीडिएटली। जो इम्यून रिक्वायर होती है वो इमीडिएटली शो हो जाती है। इसके बाद में हमारा है टाइप्स। एक्टिव भी 2 टाइप्स का था, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव भी अपना 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहाँ से हमारे को मिलती है। पैसिव इम्यूनिटी, जो हमारे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस या इन्फेंट। ये क्या होती है, मदर टू फीटस मिलती है। कौन सी, नेचुरल वाली। जो अपने पैसिव में होती है, ट्रांसफर ऑफ ए मदर एंटीबॉडी, जो मदर की एंटीबॉडी होती है, टू फीटस ट्रांसफर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर होती है। कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है, हमारी IgG। और मदर के मिल्क के द्वारा कौन सी होती है, IgA। ये एंटीबॉडी हमारे को मदर्स के, ये तो हमारे को मदर के जो अपने प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा मिलती है। ये हमारे को मदर के मिल्क सिक्रेशन के द्वारा हमारे को प्राप्त होती है। ट्रांसफर ऑफ मदर एंटीबॉडी टू फीटस ट्रांसफर प्लेसेंटल एंड इन्फेंट थ्रू मिल्क। जो
प्लेसेंटल के द्वारा कौन सी ट्रांसफर हो रही थी, हमारी IgG, और मिल्क के थ्रू कौन सी हो रही थी, IgA। प्रोडक्शन देम टिल देयर ओवन इम्यून सिस्टम टू नेचर फंक्शन, जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जब तक नेचर फंक्शन नहीं शो करने लग जाता है तब तक ये हमारी इम्यूनिटी शो होती रहती है। इसके बाद में आ गया हमारा आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल क्या होती है, इट इज थ्रू पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। पेरेंटल मतलब पेरेंटल रूट हो गया, जैसे ID हो गया, IM हो गया या IV हो गया। तो ये हमारे को क्या करते हैं, पेरेंटल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है एंटीबॉडी का। द एजेंट यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आर हाइपर इम्यून सीरम या सीरा ऑफ एनिमल और ह्यूमन ऑर्गन। तो ये क्या करते हैं, जैसे हमारे रेबीज का वायरस था, तो रेबीज के वायरस के लिए हमारे कौन सी वैक्सीन है, एंटी रेबीज वैक्सीन लगती है, जिसके 5 डोज होते हैं या 3 डोज होते हैं या 7 डोज होते हैं। वो उसके ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के अनुसार देते हैं कि इसको 3 डोज वाली वैक्सीनेशन देंगे एंटी रेबीज की, या 2 डोज वाली 5 डोज वाली वैक्सीनेशन देंगे, या 7 डोज वाली वैक्सीनेशन देंगे। तो ये हमारी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो क्या करती है, द एजेंट यूज फॉर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आर हाइपर इम्यून या हाइपर इम्यून सीरा होता है या हाइपर इम्यून सीरम होता है, किसका, एनिमल या ह्यूमन ऑर्गन का। इसके एग्जाम्पल हो गया एंटी रेबीज वैक्सीन। तो ये था हमारा आज का वीडियो इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में हमने क्या देखा, इम्यूनिटी नेटिव होती है और एक होती है एक्वायर्ड या एडेप्टिव। जो नेटिव होती है उसमें क्या होती है, 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। एक तो फिजिकल बैरियर, एक हो गया अपना एंटीबैक्टीरियल, एक हो गया अपना सेल्यूलर। फिजिकल बैरियर के बारे में हमने देखा था, स्किन देखा था, टीयर्स देखे मतलब आइस देखे थे, और हमने जेनिटरी ट्रैक इन्फेक्शन जेनिटरी ट्रैक देखा था, और हमने देखा था जो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक है या GI ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। और इसके बाद में हमने देखा था एंटीबैक्टीरियल किस प्रकार से वर्क करते हैं या हमारे सेल्यूलर किस प्रकार से वर्क करते हैं। और जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसके बारे में हमने देखा था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, जो एक्टिव होती है जो अपनी बॉडी खुद बनाती है, और पैसिव होती है जो हमारे को पराई से प्राप्त होती है। पराई मतलब जो नेचुरल वाली हो गई वो तो मदर के IgG तो कहाँ से प्राप्त होती है, मदर के ट्रांसप्लेंट द्वारा, जो प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त होती है। और IgA कहाँ से प्राप्त होती है हमारे को, मदर के मिल्क के थ्रू। और आर्टिफिशियल कौन सी हो गई, जो एंटी रेबीज वैक्सीन हो गई। और जो इससे पहले हमने देखी थी एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी मिल रही थी हमारे को, हमारी खुद की बॉडी बना रही थी, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, वो हमारी क्या थी, नेचुरल। और आर्टिफिशियल क्या थी उसके अंदर, जैसे लाइव वैक्सीन हो गया, या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो गया, किल्ड वैक्सीन हो गया, या टॉक्सोइड हो गया। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।